हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस देखिए, पार्सिंग देखते हैं। हेडलाइन में लिखा है कंफ्यूजन ओवर ट्रेन्स कॉज्ड स्टैम्पेड। देखिए, ओवर एक प्रपोजिशन है और जब भी हम बात करते हैं कि किसी मुद्दे पर बहस हो गई, किसी चीज़ पर झगड़ा हो गया, तो उसके लिए ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लिखा है कि कंफ्यूजन जो है वो ट्रेन के ऊपर हो गई। तो ट्रेन के ऊपर का मतलब कि ट्रेन के मामले पर, ट्रेन से रिलेटेड खबरों पर कंफ्यूजन हो गई कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगी कि उस पर आएगी, कुछ इस मुद्दे पर, तो उस इशू के लिए ओवर भी लगा दिया जाता है। तो कंफ्यूजन ओवर ट्रेन्स। अब ये जो कंफ्यूजन है ये हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट से यहाँ पर आया है कॉज्ड। इस कंफ्यूजन ने क्या किया? कॉज मतलब होता है क्रिएट करना, क्रिएट कर दिया क्या? स्टैम्पेड। स्टैम्पेड का मतलब भगदड़, भगदड़ को क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर तो ये V2 का इस्तेमाल किया गया, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। अब ये जो छोटा मोटा इसको छोड़ते मेन हेडलाइन पढ़ते उसमें सब कुछ आ जाएगा। आइए, यहाँ लिखा है कि द स्टैम्पेड। अब स्टैम्पेड यहाँ पर लिखा है, अचानक यहाँ पर दैट आ गया गाइस। अब देखिए सेंटेंस को कैसे तोड़ेंगे। फिर हम स्टैम्पेड को क्या समझेंगे? ये हमारा सब्जेक्ट है, तो फिर ये दैट क्या है? ये दैट, अब देखते हैं क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, पूरा पढ़ के देखते हैं। स्टैम्पेड दैट लेड, हाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये जो दैट से लेकर जो ये सेंटेंस बनाएगा ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा। वो स्टैम्पेड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि स्टैम्पेड, कौन सा स्टैम्पेड? दैट लेड, लीड से बना लेड, लेड टू द डेथ, यानी कि जो डेथ तक ले गया ऑफ 18 पीपल, 18 लोगों के डेथ को क्रिएट कर दिया। ये लीड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं मैं आपको समझा दूं। जैसे हमने बोला कि योर बिहेवियर विल लीड टू फैमिली ड्रामा। तो यहाँ पर ये जो लीड है, यहाँ लीड का मतलब है क्रिएट करना, मतलब कह सकते हैं टू क्रिएट। और यहाँ हम योर कर देते, योर बिहेवियर विल लीड टू व्हाट? लीड टू फैमिली ड्रामा, मीन्स ये फैमिली ड्रामा को क्रिएट कर देगा। एक होता है ऐसा कि योर बिहेवियर विल लीड यू टू जेल, यानी कि तुम्हें जेल तक ले जाएगा। दो तरीके से लीड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लीड का मतलब है ले जाना, यहाँ लीड का मतलब है टू टेक टू अ प्लेस, किसी जगह पर ले जाना। लीड का मतलब नेतृत्व करना भी होता है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टैम्पेड दैट लेड टू द डेथ, यानी कि जिसने डेथ क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर क्रिएट है, जिसने एक ऐसा भगदड़ जिसने मौत को क्रिएट कर दिया। किसकी मौत? ऑफ 18 पीपल, 18 लोगों की मौत। कहाँ पर? एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये एट का इस्तेमाल हुआ है स्टेशन के लिए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत को क्रिएट कर दिया। कब? ऑन सैटरडे नाइट, सैटरडे के नाइट को। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट है, इसका जो प्रेडिकेट है वो यहाँ वॉज, देख रहे हैं यहाँ से शुरू है, वॉज से शुरू है। स्टैम्पेड सब्जेक्ट, ये इसका वर्ब हो गया, लिखा स्टैम्पेड वॉज कॉज्ड बाय कंफ्यूजन, यानी कि स्टैम्पेड को क्रिएट किया गया, पैसिव है, एक कंफ्यूजन के द्वारा। ओवर 2 ट्रेन्स, कंफ्यूजन किस मामले पर था? ओवर 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेन के ऊपर कंफ्यूजन था। अब ट्रेन्स के बगल में लिखा हुआ है हेडेड टू प्रयागराज, तो वो ट्रेन्स जो हेडेड थे मतलब उस दिशा में थे, प्रयागराज जाने की दिशा में थे, उन ट्रेन्स के ऊपर कंफ्यूजन था। तो हेडेड का भी मतलब हो सकता है कि विच वर हेडेड, जो उस दिशा में थे। हेडेड का भी मतलब हो सकता है कि जो हेड किए, जो मूव किए प्रयागराज की तरफ, दोनों मतलब हो सकता है। कॉमा करके लिखा है एन एक्सप्रेस एंड अ स्पेशल ट्रेन मेंट फॉर महाकुंभ पिलग्रिम्स। वो 2 ट्रेन थे, एक है एक्सप्रेस और दूसरा स्पेशल ट्रेन। यहाँ लिखा है मेंट फॉर, यहाँ मेंट फॉर तो हम समझेंगे विच वर मेंट फॉर, हम यहाँ पे ये शॉर्टकट में दिया है मेंट फॉर, हम समझेंगे विच वर मेंट फॉर। वो 2 जो ट्रेन्स थे उनका मेंट फॉर का मतलब है कि उनको यही करना था, वो इसीलिए बने थे। और बने किस लिए थे? महाकुंभ पिलग्रिम्स के लिए ही बने थे, अकॉर्डिंग टू अ
प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग, बाय इंडियन रेलवे के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग 2 ट्रेन के ऊपर ही कन्फ्यूजन था कि वो दोनों ही प्रयागराज जा रही हैं, एक एक्सप्रेस था और एक स्पेशल था, उस वजह से वो स्टैम्पेड क्रिएट हो गया। अब है कि द अनाउंसमेंट फॉर द स्पेशल ट्रेन लेड टू अ मास सर्च। अब देख लीजिए, ये अनाउंसमेंट से लेकर द अनाउंसमेंट आपका जो है, देखिए ये आपका अनाउंसमेंट क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। यहीं पर यहाँ इसके राइट हैंड साइड में देखिए फॉर द स्पेशल ट्रेन, ये इसका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो पूरा अब ये लेड है, तो फिर हम यहाँ तक सब्जेक्ट को समझेंगे, तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज हो गया ना, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ये पूरा देखिए ये यहाँ तक एक नाउन फ्रेज हो गया, ये कि द अनाउंसमेंट फॉर द स्पेशल ट्रेन। अब यहाँ से प्रेडिकेट शुरू होता है, लेड मतलब क्रिएट किया, टू अ मास सर्च। मास सर्च का मतलब बहुत बड़ा एक उमड़ाव आ गया, सर्च का मतलब बहुत बहुत बड़ी भीड़ आ गई, ऑफ कंफ्यूज्ड पैसेंजर्स। पैसेंजर्स से पहले एक एडजेक्टिव लगा है कंफ्यूज्ड, यानी कि पैसेंजर्स कैसे थे, बहुत ही कंफ्यूज थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर V3 लगा है, तो कंफ्यूज्ड सही है, कंफ्यूज नहीं हो सकता है। अच्छा, फिर पैसेंजर्स के बगल में लिखा है रशिंग फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, तो यहाँ पर अचानक ये रशिंग क्यों आ गया, ING क्यों आ गया, ये पैसेंजर्स है और इसके बगल में ये जो वर्ब प्लस ING देख रहे हो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कंफ्यूज्ड पैसेंजर जो रश कर रहे थे, भाग रहे थे एक प्लेटफॉर्म से दूसरी तरफ, कॉमा कॉजिंग द स्टैम्पेड, और ये फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया स्टैम्पेड को क्रिएट करते हुए। ऑफिशियल सेड, ऐसा ऑफिशियल ने कहा कि वो भाग रहे थे और स्टैम्पेड क्रिएट कर रहे थे। द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फाउंड, शुरुआती जांच से पता चला, दैट फाउंड व्हाट, दैट, अब ये दैट क्या है, एक कंजंक्शन है और ये पूरा का पूरा एक क्लॉज बनाएगा, इसे नाउन क्लॉज कहते हैं। फाउंड दैट द स्टैम्पेड अकर्ड, ये जो भगदड़ है ये हुई, अकर मतलब होना, अकर हुई, सून आफ्टर 9:15 PM, 9:15 के तुरंत बाद ये घटना घट गई, सून आफ्टर तुरंत बाद। एज प्लेटफॉर्म 14 स्वेल्ड विद क्राउड्स अवेटिंग द प्रयागराज एक्सप्रेस। अब इस एज का क्या मतलब, एज का कई बार जैसा कि मतलब होता है, कई बार क्योंकि मतलब होता है, तो देख लेते हैं। क्योंकि प्लेटफॉर्म 14, जो प्लेटफॉर्म 14 था, स्वेल्ड, वो भर गया। वैसे तो स्वेल का मतलब फूल जाना, सूज जाना होता है, बट यहाँ पर वो इस प्लेटफॉर्म भर गया, स्वेल्ड विद क्राउड्स, क्राउड से भर गया। फिर क्राउड्स के बगल में लिखा है अवेटिंग द प्रयागराज एक्सप्रेस, ये अवेट हमारा वर्ब है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहा है, क्राउड की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो क्राउड जो इंतजार कर रहे थे प्रयागराज एक्सप्रेस की। फिर कॉमा करके लिखा है सिलेटेड टू अराइव एट 10:10। सिलेटेड का मतलब है कि जो तय था कि वो पहुंचेगा 10:10 पर। सिलेटेड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, अगर कोई ऐसे बोले, जस्ट मिनट, ओके, जैसे कि शी इज सिलेटेड टू कम, तो सिलेटेड का मतलब है कि ये तय है, बिल्कुल स्लेट पे लिख दिया है कि वो आएगा। अगर बोलूँ कि दिस मूवी इज स्लेटेड टू बी रिलीज्ड, यानी कि ये मूवी जो है वो रिलीज कर दी जाएगी, ऐसा तय है। स्लेटेड का मतलब है कि एकदम डेट दिन सब तय हो चुका है, इसलिए लगाया स्लेटेड टू अराइव, पहुंचना तय था 10:10 पर। अब देखिए, सोर्सेज ने कहा approximately 2,600 additional tickets for unreserved seats had been sold on Saturday। देखिए पास्ट परफेक्ट का पैसिव यूज किया है। सोर्सेज ने कहा क्या कहा कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 2600 एडिशनल टिकट्स फॉर अनरिजर्व सीट, अनरिजर्व जो रिजर्व नहीं हुए थे, अनरिजर्व सीट्स के बेच दिए गए थे, हैड बीन सोल्ड, बेच दिए गए थे ऑन सैटरडे इवनिंग। इन कंपैरिजन टू द यूजुअल नंबर, इन कंपैरिजन टू का मतलब है तुलना में, यूजुअल नंबर जो ज्यादातर जो नंबर है उसके मुकाबले इतना नंबर था, 2600 बेच दिए गए थे। एडिंग दैट, यह ऐड करते हुए, द क्राउड्स एक्सीडेड द कैपेसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, जो क्राउड थी वो प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी से ज्यादा हो गई, एक्सीड का मतलब बढ़ गई, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर द लाउड स्पीकर अनाउंस्ड, लाउड स्पीकर ने यह अनाउंस किया
क्या किया, द अराइवल ऑफ द प्रयागराज बाउंड सुबेदारगंज स्पेशल मेंट फॉर कुंभ डिवोटी ऑन प्लेटफॉर्म 12। तो इस लाउड स्पीकर ने ये अनाउंस किया कि अराइवल ऑफ द प्रयागराज बाउंड, देखिए प्रयागराज बाउंड का मतलब जो प्रयागराज जाएगी, ये बाउंड वर्ड बड़ा आजकल यूज करते हैं, तो जो प्रयागराज जाएगी सुबेदारगंज स्पेशल जो बना ही है, मेंट फॉर कुंभ डिवोटियों के लिए बना है, वो ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 12, वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आएगी। अब क्या है, कंफ्यूज्ड पैसेंजर्स, वो पैसेंजर्स जो कंफ्यूज्ड थे, थॉट, उन्होंने सोचा दैट इट वाज द प्रयागराज एक्सप्रेस, ये प्रयागराज एक्सप्रेस था, दैट हैड बीन शिफ्टेड टू प्लेटफॉर्म 12। उनको लगा कि प्रयागराज एक्सप्रेस जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर, जबकि अनाउंस किया हुआ था कि सुबेदारगंज स्पेशल आएगी, तो स्पेशल आने वाली थी 12 पे, इनको लगा कि एक्सप्रेस ही जो है वो 12 पे चली जाएगी। प्रॉम्प्टिंग अ सडन सर्च, प्रॉम्प्ट मतलब क्रिएट करते हुए, एक अचानक एक भीड़ को क्रिएट करते हुए ये सब हो गया। द प्रेस वॉज, ये जो लास्ट में ऐसे लिखते हैं ना कि प्रॉम्प्टिंग अ सडन सर्च, वो दिखाना तो ये चाहते हैं कि अचानक से भीड़ बढ़ गई, बट वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिख देते हैं कि ये अनाउंसमेंट ऐसा ऐसा हुआ, ये होते हुए। द प्रेस वॉज मोस्ट, यहाँ प्रेस का मतलब है धक्कम धुक्की, धक्कम धुक्की जो था, एक दूसरे को दबाना जो था, वॉज मोस्ट इंटेंस, इतना इंटेंस था एट द स्टेप्स, स्टेप्स मतलब सीढ़ियों पर, फिर सीढ़ियों के बगल में लिखा है लीडिंग टू द फुट ओवर ब्रिज, वो सीढ़ियां जो ले जा रही थी, देखो लीड टू का मतलब मैंने एक बार कहा था ना, ले जाना भी होता है, जो लीड टू द फुट ओवर ब्रिज, जो उस ब्रिज पर ले जा रही थी सीढ़ियां, उन सीढ़ियों पर इतना धक्कम धुक्की हो गया बिटवीन प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म्स के बीच में जो ओवर ब्रिज होता है, विथ पैसेंजर्स टॉपलिंग ओवर ईच अदर, साथ ही में क्या हो रहा था कि पैसेंजर्स एक दूसरे के ऊपर टॉपल कर रहे थे, गिर रहे थे, एंड बीइंग क्रस्ड, और कुचले जा रहे थे, टू डेथ, तब तक कुचले जा रहे थे जब तक मौत ना हो जाए, कई लोग मतलब कुचल के मर गए। रेलवे सोर्सेज सेड, ऐसा रेलवे के सोर्सेज ने कहा। द दिल्ली पुलिस हैव ऑल्सो कंडक्टेड एन इनिशियल इंक्वायरी, देखो दिल्ली पुलिस, अब पुलिस है तो पुलिस के साथ देखो हैव लगा हुआ है, यानी कि पुलिस को प्लूरल माना जाता है, तो दिल्ली पुलिस हैव ऑल्सो कंडक्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट है, उन्होंने कंडक्ट किया है इनिशियल इंक्वायरी, शुरुआती जो जांच होती है, इंक्वायरी होती है, कंडक्ट किया है विद ऑफिशियल्स सेइंग, ये विद का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, विद ऑफिशियल सेइंग, यानी कि उनके ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं दे विल लुक इनटू द लूप होल्स, कि कहाँ पे कमी छूट गई थी, कौन सा लूप होल रह गया था, उस पर हम काम करेंगे। लुक इनटू, लुक के साथ या इनटू प्रेपोजिशन आया है, अगर किसी मैटर की आप जांच करते हैं तो लुक के साथ इनटू आता है। ऑफ द ट्रेन अनाउंसमेंट सिस्टम, वो ट्रेन अनाउंसमेंट सिस्टम के लूप होल को भी चेक करेंगे। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए, आफ्टर द इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट के कुछ घंटों के बाद, आफ्टर द इंसिडेंट के बाद, फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों तक, द रेलवेज डिड नॉट कन्फर्म, रेलवे ने कन्फर्म ही नहीं किया दैट पीपल हैड डाइड, कि लोग मर गए थे, इन द स्टैम्पेड, कुछ घंटों तक, तो जब घटना घट गई तो कुछ घंटों तक बोला ही नहीं कि लोग मर गए थे। एंड इशूड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट, और फिर इशू कर दिया एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही साफ सुथरा, डिटेल नहीं होता, डिटेल वाला स्टेटमेंट कर दिया विद द डेथ टॉल, जिसमें मृत्यु की टॉल बताई। टॉल का मतलब होता है कि कितने लोग मरे, नंबर, डेथ टॉल ओनली 20, अच्छा ओनली 20 आवर्स, डेथ टॉल ओनली 20 आवर्स आफ्टर द ट्रेजिक इंसिडेंट टुक प्लेस। अब ये क्या हो गया भाई, इशूड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट विद द डेथ टॉल, डेथ टॉल के साथ उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट दे दिया, बहुत ही डिटेल वाली स्टेटमेंट दे दिया, ओनली 20 आवर्स आफ्टर, यानी कि 20 घंटे बाद, द ट्रेजिक इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो दुखद, ट्रेजिक मतलब जो दुखद घटना घटी, टुक प्लेस का मतलब क्या है, घट गया, टेक प्लेस से बना टुक प्लेस, ट्रेजिक मतलब दुखद, ये दुखद घटना घट गई, उसके 20 घंटे बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ओनली 20 आवर्स। द रेलवेज हैव अनाउंस्ड, रेलवे ने अनाउंस किया है दैट फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, ऑल स्पेशल ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू प्रयागराज, नई दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली जितनी भी स्पेशल ट्रेन से, विल डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 16, वो सब 16 से जाएगी। फॉर चिल्ड्रेन रेंजिंग इन एज फ्रॉम 7 to 15, आगे जो खबर है और वैसे ही मौत के बारे में, यहाँ तक बस इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू। तो ये देख रहे थे कि फ्रंट पेज कुछ भी उठा लो, आप कैसे पार्सिंग करोगे, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।